कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज? प्रीपोजिशन। इससे पहले भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, चाहे आप कहीं आप इन का प्रयोग, चाहे ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ये सब देखे हुए हैं कि नहीं? चाहे किताब में आप रीडिंग करते हैं, अंग्रेजी का बुक पढ़ते, ये सब आता है कि नहीं आता है? तो आज उसी प्रीपोजिशन का हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। पहले इसके डिफिनेशन पे आइए, क्या है डिफिनेशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। इसको बांटिए। प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है? प्लेस्ड, रखा जाता है। कहाँ? बिफोर नाउन और प्रनाउन। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको नाउन और प्रनाउन के पहले रखा जाता है। टू शो, क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। इन व्हाट रिलेशन, कि क्या संबंध है पर्सन और थिंग्स, व्यक्ति और वस्तु के साथ। डिनोटेड बाय इट स्टैंड इन द रिगार्ड, यानी उसके रिगार्ड के लिए, चाहे उसको इंडिकेट करने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? इस परिभाषा लंबा लगेगा ना आपको, तो आप इसको छोटा छोटा करके याद कीजिएगा। पहले याद कीजिएगा, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रनाउन। दो भाग हो गए। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रनाउन। टू शो, इसको छोटा कर दीजिए। टू शो इन व्हाट रिलेशन द प्रनाउन और थिंग्स। बहुत बच्चा, चाहे आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा ना तो यहाँ से भी काम चल जाता है। आप इतने लिए याद कीजिएगा, छोड़िए इसको, सिंपल हो जाएगा। क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा? हिंदी में भी डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्या? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रनाउन के पहले आकर नाउन और प्रनाउन का संबंध अन्य शब्दों या शब्दों से करता है। परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एग्जाम्पल। अब देखिए, सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल प्रीपोजिशन बहुत सारे और भी हैं, कुछ लिखे हैं यहाँ पर। जैसे इन मीन्स इनटू मीन्स, ऑन मीन्स, टू मीन्स, ओवर मीन्स, बिहाइंड मीन्स, बाई साइड मीन्स, इन फ्रंट मीन्स, बिटवीन मीन्स, अमॉन्ग मीन्स, विदाउट मीन्स, बिफोर मीन्स, आफ्टर मीन्स, बिलो मीन्स, और मीन्स, अबाउट मीन्स। ये सब किसका एग्जाम्पल है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या? जैसे आई एम एट होम, और यहां पर लिखिए आई एम इन इंडिया। आई एम लिव एट वार्ड नंबर 5 लिखेंगे। चलो, वार्ड नंबर 5 इन, कौन पंचायत है आप लोगों का? मिर्जापुर पंचायत। मिर्जापुर पंचायत एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस सब में एट इन है ना? अब इसी तीन, मतलब यही दोनों पर विचार करते हैं। यहाँ पर लिखा आई एम एट होम, यानी आपका संबंध किससे बतलाया? होम से। तो यह नाउन के पहले लगा कि नहीं लगा? एट को देखिए, इन को देखिए, कहीं पर भी लिखा उसके बाद में नाउन होगा। जैसे यहाँ होम है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर भी एट यहाँ है ना, वार्ड है, यहाँ पर क्या है? मिर्जापुर। तो ये बताइए, जितना गोलाकार घेरे हैं उसके पहले ही यह लगा हुआ है कि बाद में लगा हुआ है? तो इसका मतलब हुआ है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन या प्रनाउन से पहले। फिर अब देखिए, यहाँ पर यह, मतलब इसमें कौन चीज प्रयोग हुआ है? इसमें क्या प्रयोग हुआ है? इसमें क्या प्रयोग हुआ है? इसमें तो यह किसके किसके बीच संबंध बतला है? यहाँ पहला सेंटेंस में आई और होम के बीच,
यहाँ पर आई और इंडिया के बीच, यहाँ पर आई और वार्ड और विलेज के बीच क्या, तो शब्दों और शब्द या शब्दों से बता रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर दो शब्द है, दो, और यहाँ पर तीन को शब्द है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, शब्द और शब्दों से इसका संबंध को बतलाता है। आपको यह नहीं समझ में आया सर, आप सब का मतलब, इसका भी मतलब में होता है, इसका भी अर्थ में होता है, यहाँ पर में होता है, तो आप काहे एक जगह एट लिख रहे हैं, काहे यहाँ पर इन लिख रहा है, कहाँ पर यहाँ एट और इन काहे लिखे, दिमाग में ये बात आ रही है आपको क्या, क्यों ऐसा किए। तो में जो है, होम जो होता है वह छोटा होता है कि बड़ा, घर, इंडिया बहुत बड़ा। उसी तरह से अगर पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत में वार्ड क्या हुआ, छोटा, और पंचायत क्या हुआ। तो याद रखिएगा, में के लिए छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, बड़े जगह के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पिताजी दिल्ली में है और दिल्ली के कोई चौक का नाम है, जैसे वहां पर संगम विहार एक मतलब मुहल्ला है, तो अगर पिताजी आप बोलिएगा ना कि मेरे पिताजी दिल्ली के संगम विहार में रहते हैं, तो क्या लिखिएगा, माई फादर लिव्स एट संगम विहार। संगम विहार कहाँ, इन दिल्ली। अब बताइए, संगम विहार छोटा है तो इसलिए में का अंग्रेजी क्या हुआ, एट। इन दिल्ली बड़ा है तो इसके लिए क्या लगा, इन। और छोटा जगह को पहले लिखा जाता है, बड़ा जगह को बाद में। समझ में आया। तो यह क्या पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन प्रीपोजिशन है, बार रिपीट कीजिए तब सभी आदमी।